तो आज मैं सरवाइव करूंगा एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स हो चुका है और नॉर्मल ज़ॉम्बीज से ये ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा खतरनाक और इंटेलिजेंट भी है क्योंकि ये ब्लॉक माइंस कर सकते हैं और बहुत दूर से तुमको डिटेक्ट भी कर सकता है। और इस वर्ल्ड में खतरा बस इन ज़ॉम्बीज से नहीं है क्योंकि इस वर्ल्ड में तरह तरह के खतरनाक एनिमल्स भी है। तो इसी के साथ इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के साथ साथ मेरे कुछ टारगेट भी होंगे। तो सबसे पहले मेरे को एक नेदरराइट आर्मर और इस वर्ल्ड का हेवीली पावरफुल आर्मर बनाना है और उसके बाद एंड वर्ल्ड में जाके एंडर ड्रैगन को बीट करना, फिर विदर को डिफीट करके एक बीकन बनाना और आखिर में मेरे को एक बहुत ही खूबसूरत सा अपने लिए बेस भी बनाना है। तो चैलेंज में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हो जाता हूँ और स्पॉन होने के साथ साथ मेरे को ये देसी कट्टा मिला है और साथ में ये नोटबुक जो मेरे किसी काम का नहीं। और उसके बाद मैं लकड़ी कलेक्ट करने के लिए ये पास वाले फॉरेस्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को ये 2 रकून मिल गए। बाय द वे रकून को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक प्रकार का जानवर। व्हाट? इतने जानवर में से ये जानवर मिला और इस जानवर का हिंदी में कोई नाम ही नहीं है। क्या लक है मेरा, गजब बेइज्जती है। तो उसके बाद मैं थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ और कलेक्ट किए हुए लकड़ियों से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और फिर मैं एक लकड़ी का पिकैक्स बना के थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने चला आता हूँ। तो थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने के बाद मेरे को इस गुफा में कोल भी मिल चुका था तो उनको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टोन और कोल कलेक्ट हो जाने के बाद मैं सबसे पहले थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ और फिर मैं इन कोल से थोड़े से टॉर्चेस बना लेता हूँ। तो उसके बाद मैं सारा सामान लेके इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए चला आता हूँ और थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को यहाँ पे एक स्नो लेपर्ड मिल जाता है और मैंने सोचा था ये मेरे ऊपर हमला करेगा लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा था। तो बोर्ड होके मैंने इसको मार दिया और पेलने के बाद लिटरली इसने कुछ ड्रॉप भी नहीं किया। और शाम होते होते मेरे को इस वर्ल्ड में एक विलेज मिल गया और लिटरली विलेज के साथ साथ मेरे को एक भालू भी फ्री में मिला था और ये भालू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो जैसे तैसे मैं एक घर में आके दरवाजा बंद कर देता हूँ और लकीली ये दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं आ सकता। बच गया साला। और फिर मैं इस घर को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ कुछ सामान वगैरह मिलता है कि नहीं इसके लिए। तभी मेरे को ये विलेजर मिल जाता है और बेचारा सो नहीं पा रहा क्योंकि इसके पास कोई बेड नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और फिर मैं देखता हूँ ये भालू अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो कोई उपाय ना देखते हुए वेल डन। तो सोने के लिए मेरे पास कोई बेड नहीं था इसलिए आज का रात मेरे को ऐसे ही गुजारना पड़ा। नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मैं जैसे ही नीचे आता हूँ देखता हूँ डोर के सामने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज थे तो उनको मैं गन से उड़ा देता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ इस विलेज से थोड़ा सा सामान लूटने के लिए। तो सामान लूटते लूटते रात हो चुका था और इस विलेज से मेरे को खाने के अलावा ज़्यादा कुछ सामान मिल नहीं रहा था। लेकिन रात में मैं जिस घर में सोने के लिए आता हूँ वहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे आयरन मिल चुका था और उन आयरन से मैं थोड़े से आयरन के टूल्स बना के फिर सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे को मैं फिर से इस विलेज को एक्सप्लोर करता हूँ। मैंने बस एक कैसल को एक्सप्लोर नहीं किया था और लिटरली काफ़ी बड़ा कैसल था और इस कैसल के अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले हेविल्स कलेक्ट कर लेता हूँ। हेविल्स को कलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक चेस्ट दिखता है और इस चेस्ट के अंदर से मेरे को डायमंड, एमराल्ड, आयरन और बहुत सारे ड्रिफ्टस्टोन मिल चुका था। तो फिलहाल के लिए मैं सारे सामानों को कलेक्ट करके पहले वाले घर में फिर से वापस आ जाता हूँ और एक चेस्ट बना के इन सारे सामानों को वहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी मेरे को सबसे पहले एक वर्क बेंच बनाना पड़ेगा, इससे ही हम लोग गन और उसका एमओ बना सकते हैं क्योंकि मेरे गन का एमओ खत्म हो चुका है और ज़ॉम्बीज से फाइट करने के टाइम मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं तो। और इस वर्क बेंच के साथ साथ मैं ये हेलीकॉप्टर भी बनाने का सोच रहा हूँ लेकिन सबसे पहले इस वर्क बेंच का काम शुरू करते। और इस वर्क बेंच को बनाने के लिए मेरे को कंक्रीट की ज़रूरत थी इसलिए सैंड मेरे पास था, बस ग्रेवल कलेक्ट करके लेके आता। तो ग्रेवल कलेक्ट करने के साथ साथ मैं थोड़े से स्टोन और आयरन कलेक्ट करके वापस आ जाता हूँ। तो वापस आने के बाद मैं काफ़ी सारे फर्नेस बनाता हूँ और जितने भी स्टोन और आयरन कलेक्ट किए थे उनको इन फर्नेस में डाल देता हूँ कुक होने के लिए। और फिर मैं सैंड और ग्रेवल को लेके थोड़े से कंक्रीट बना लेता हूँ और इन कंक्रीट और आयरन को लेके एक वर्क बेंच बना लेता हूँ इधर।
तो मेरा वर्क बेंच बन के रेडी हो चुका था और बाद में मैं बहुत सारे गन बनाने वाला था, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इस गन का ही एमो बनाऊंगा। और इस गन का एमो बनाने के लिए मेरे को कॉपर की ज़रूरत थी, तो मैं कॉपर कलेक्ट करके लेके आया था। तो इनको मैं फर्नेस में डाल देता हूँ और बाकी पड़े हुए जितने भी आयरन मेरे पास थे उनसे मैं आयरन का आर्मर पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो फिर मेरा कॉपर कुक हो चुका था, तो उन कॉपर्स को लेके मैं थोड़े से एमो बना लेता हूँ इस गन का। तो अभी मैं अपने लिए एक बेस बनाने का सोच रहा था, तो उसके लिए मेरे पास जितने भी स्टोन थे उन स्टोन को लेके इस विलेज के सामने वाले इस एरिया में आ जाता हूँ। तो इस विलेज के सामने वाला ये एरिया बहुत ही ज़्यादा खाली था, अपने बेस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सही एरिया था, लेकिन मेरे को अभी इस एरिया को प्लेन करना है, तो मैं लग जाता हूँ काम में। तो एरिया को क्लियर करने के बाद मैं स्टोन और फेंसेस से एक दीवार बना देता हूँ जिससे ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ पाए। तो मेरा ये एरिया बन के रेडी हो चुका है। अभी मेरे को विलेजर्स को लाना पड़ेगा, क्योंकि विलेजर्स के बिना कोई भी काम करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। Yes, exactly. तो विलेजर्स को ले जाने के लिए मैं थोड़े से रेल और थोड़े से माइनकर बना लेता हूँ और इन रेल को मैं अपने बेस से इनके विलेज तक पूरा खींच के लेके आता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बाबा जी को ले जाने का सोचता हूँ, लेकिन मेरे को डर भी था क्योंकि रात हो चुकी थी और कोई भी ज़ॉम्बी इसको मार सकता था, लेकिन लकीली ये जैसे तैसे मेरे बेस तक पहुँच गया। और फिर नेक्स्ट डे को मैं इस विलेजर को खाने का लालच दे के लेके जाता हूँ। तो 2 विलेजर को लाना हो चुका था और इनके लिए मैं एक छोटा सा एरिया बना देता हूँ जिसके अंदर मैं काफ़ी सारे बेड लगा देता हूँ, जिससे ये लोग ब्रीडिंग करना शुरू कर दे और साथ में मैं इनको खाना देता रहूँगा। तो मेरे को काफ़ी सारे विलेजरों की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे को एक ट्रेडिंग हॉल और एक आयरन फार्म बनाना था। ट्रेडिंग हॉल तो मेरे को इंचेंटमेंट के लिए चाहिए और आयरन फार्म मेरे को गन्स बनाने के लिए चाहिए था। तो इसीलिए मैं एक फार्म एरिया बनाता हूँ और इन विलेजरों के लिए मैं कुछ दिनों तक बस फार्मिंग करता हूँ और इनको खाना खिलाता रहता हूँ, जिससे ये लोग ब्रीडिंग करता रहे। तो काफ़ी दिनों तक इन विलेजरों को ब्रीड करने के बाद काफ़ी सारे विलेजर हो चुके थे। अभी मैं अपना ट्रेडिंग हॉल का काम शुरू कर सकता था, लेकिन उससे पहले मैं इस हेलीकॉप्टर को बनाने का सोचता हूँ। तो इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए मेरे को 4 सामानों की ज़रूरत थी। उसमें से मैं ब्लेड को सबसे पहले बना लेता हूँ आयरन की मदद से, और बाकी सामान बनाने के लिए मेरे को थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ा। तभी मेरे को यहाँ पे थोड़े से बंदर मिल गए और लिटरली ये काफ़ी बड़े बड़े बंदर थे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और फिर मैं लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ और इन लकड़ियों को कलेक्ट करने के बाद मैं बाकी के 2 सामानों को भी बना लेता हूँ। तो मेरा हेलीकॉप्टर का सारा सामान बनके रेडी हो चुका है और इसको अभी बना लेते। और ये हेलीकॉप्टर अबे ऐसा दिखने में लगेगा, और इस चीज़ को मैं हेलीकॉप्टर बोलूँ या फिर प्लेन बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग मेरे को कमेंट में बताओ, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर की तरह एक जैसा खड़ा भी रह सकता है और प्लेन की तरह इसको टेक ऑफ करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलाइटर के बिना मैं उड़ सकता हूँ और दूर का एरिया मैं उड़ के ही कवर कर सकता हूँ बहुत जल्दी अभी। और उसके बाद मैं इस प्लेन से इस वर्ल्ड का थोड़ा सा चक्कर लगा लेता हूँ और फिर मैं बेस में वापस आ जाता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस प्लेन को बनाना हो चुका है, लेकिन अभी मेरे को ट्रेडिंग हॉल का काम शुरू करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को काफ़ी सारे लकड़ियों की ज़रूरत है। तो लकड़ी कलेक्ट हो जाने के बाद मैं ड्रिफ्टस्टोन कलेक्ट करने चला आता हूँ और माइनिंग करके मैं नीचे आता हूँ, क्योंकि गुफा से अगर जाऊँगा तो वो ज़ॉम्बीज़ मेरा हालत ख़राब कर देंगे, इसलिए माइनिंग करके ही मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। तो माइनिंग करते करते मैं -Y लेवल 59 में आ चुका हूँ और यहाँ पे ड्रिफ्टस्टोन के साथ साथ डायमंड भी काफ़ी सारा मिलता है। तो अभी देखते मेरे को कितना ज़्यादा डायमंड मिलता है। तो थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मेरे को डायमंड मिलना भी शुरू हो चुका था और अभी इनको कलेक्ट करते। तो काफ़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मेरे को काफ़ी सारे ड्रिफ्टस्टोन और डायमंड मिल चुका था। तो इन सारे सामानों को लेके वापस से ऊपर आ जाता हूँ। तो इस ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है। अभी इस ट्रेडिंग हॉल को बनाना शुरू करते, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे रिप्ले मोड नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैं रिप्ले मोड को लगा नहीं पाया। तो अभी मैं इस ट्रेडिंग हॉल का काम शुरू करता और तुम लोग देख लो।
तो मेरा ये ट्रेडिंग हॉल बनके रेडी हो चुका था और अभी मेरे को इन विलेजरों को इन गैप्स के अंदर रखना था, तो मैं रेल की मदद से एक एक करके इनको ले जाने वाला था। और रात में इन विलेजरों को ले जाने के टाइम ब्लड मून शुरू हो गया था, तो मेरे साथ साथ ये विलेजर भी सो नहीं पा रहे थे। तो रात तक मैंने सारे विलेजरों को अपने अपनी जगह में रख दिया था और क्योंकि ब्लड मून था इसलिए काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे। तो नेक्स्ट डे को उनको मारने के लिए चला आता हूँ और तभी मेरे को ये म्यूजिक वाला ज़ॉम्बी भी मिलता है। तो काफी देर तक इन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मेरे को काफी सारा एक्सपी और लूट भी मिल जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इन विलेजरों के साथ ट्रेड करना है और साथ में एक आयरन फार्म भी बिल्ड करना है। और आयरन फार्म बनाने के लिए मैंने 2 विलेजरों को रख दिया है, इनको अभी भी ब्रीड कराऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक बुक सेल्फ बना के एक लैम्पटन बना देता हूँ। और इस विलेजर से ट्रेड करने के लिए मेरे को एमरल्ड चाहिए, इसलिए मैं एक फ्लैशिंग टेबल और 3 ब्लास्ट फर्नेस बनाता हूँ। तो फ्लैशिंग टेबल से तो मैं स्टिक के बदले ट्रेड ही कर सकता हूँ, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस से मेरा 2 फायदा है। एक, मेरे को अच्छा इंचेंटमेंट वाला आर्मर भी मिल सकता है और साथ में मैं आयरन के बदले बहुत सारे एमरल्ड ट्रेड भी कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इन आर्मरर का आयरन का ट्रेड खोलना है, इसलिए मैं थोड़े से एमरल्ड ट्रेड करके इनका आयरन का ट्रेड खोल देता हूँ। ओके, तो फाइनली अभी ये आयरन के बदले एमरल्ड ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी मैं एक आयरन फार्म बना देता। और इस आयरन फार्म को मैं यहाँ पे बनाने का सोच रहा हूँ, लेकिन इस आयरन फार्म को बनाने के लिए मेरे को काफ़ी सारा प्रूस लकड़ियाँ चाहिए जो मेरे पास नहीं था। तो इसलिए मैं हेलीकॉप्टर लेके निकल जाता हूँ प्रूस लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए। तो मेरे बेस के सामने ही यहाँ पे प्रूस सैपलिंग का एक जंगल मिल गया था, तो यहाँ से काफ़ी सारी लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो सारा सामान कलेक्ट हो जाने के बाद मैं वापस से बेस में आ जाता हूँ। तो मेरा सारा सामान कलेक्ट करना हो चुका है इस आयरन फार्म को बनाने के लिए। अभी इस आयरन फार्म को मैं यहाँ पे बना देता। तो मेरा ये आयरन फार्म बनकर रेडी हो चुका है। अभी बस मेरे को ज़ॉम्बीज़ और विलेजरों को डालना है और ज़ॉम्बी को डालने के लिए मेरे को एक नेम टैग चाहिए। तो इस लाइब्रेरियन को मैं पूरा अपग्रेड कर देता हूँ इसलिए। तो अपग्रेड करने के बाद ये विलेजर मेरे को एक नेम टैग दे दिया। अभी इस नेम टैग में एक नामकरण भी करना है और इसका नाम मैं दे रहा हूँ 10K, जो मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जल्दी से सब्सक्राइब करो। पूछा किसी ने? और फिर मैं रात होने का वेट करने लग गया जिससे ज़ॉम्बी स्पॉन होना शुरू हो जाए। और रात को मेरे को ये बलि का बकरा मिल भी गया। तो मैंने इस ज़ॉम्बी को अंदर ले आके ग्लासेस से चारों तरफ से बंद कर दिया और फिर मैं पानी डाल देता हूँ जिससे बार बार कूदे और विलेजरों को थोड़ा डर लगे और आयरन गोलम ज़्यादा स्पॉन होगा। तो इसी के साथ मेरा इधर का काम हो गया था और नेक्स्ट डे को मैं लग जाता हूँ एक एक करके विलेजरों को लाने के लिए। तो इसी के साथ मेरा ये आयरन फार्म का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है और थोड़ी देर बाद आयरन गोलम भी स्पॉन होना शुरू हो गया था। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए AFK चला जाता हूँ देखने के लिए कितना ज़्यादा आयरन मेरे को मिलता है इस आयरन फार्म से। और कई घंटे बाद मैं जब वापस आता हूँ लिटरली मेरे को इस आयरन फार्म से काफ़ी सारा आयरन मिल चुका था। और फिर मैं उन आयरन्स को लेके आर्मर स्मिथ से काफ़ी सारे एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ। और उसी रात ही ब्लड मून फिर से शुरू हो गया था इसलिए मैं सो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास काफ़ी सारा आयरन है तो काफ़ी सारे नए नए गन बना के इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर ट्राई करने में लग गया। तो मेसिन गन के साथ साथ मेरे को एक दूसरा गन भी ट्राई करना था, वो है ये वाला गन। तो इसको भी बना के अभी ट्राई करते।
तो सुबह हो चुकी थी और ये ज़ॉम्बीज़ ख़त्म नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने थोड़े से ग्रेनेड बनाए और इनके ऊपर फेंक दिया। और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मेरे को लिटरली काफ़ी अच्छा खासा लूट मिल जाता है इनसे। और फिर मैं वापस आके इन आर्मर स्मिथ के पास चला आता हूँ और ये आर्मर स्मिथ अभी मेरे को आर्मर का भी अच्छा खासा लूट दे रहे थे, तो मेरे को एक पावरफुल आर्मर बनाना है, तो फिर इनसे भी ट्रेड करना पड़ेगा आर्मर का। तो इसलिए ही मैंने इनसे भी दो दो करके आर्मर, हेलमेट और पैंट खरीद लिया। आर्मर में ये मेरे को अनब्रेकिंग दे रहा था, हेलमेट में एक्वा इन्फिनिटी और जूते में मेरे को फेदर फॉलिंग 3 मिल रहा था, तो इसलिए मैं दो दो करके सारे सब कुछ खरीद लेता हूँ। तो इन सारे चीज़ों को खरीदने के बाद मैं इनको इंचार्टमेंट करने लग गया। और जो लोग सोच रहे हो कि भाई इतना इंचार्टमेंट काफ़ी है, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ही एक खतरा नहीं है, और भी डिफरेंट मॉब्स है जो डायमंड के आर्मर के साथ वन शॉट भी कर सकता है। तो अभी मैं इन लाइब्रेरियन से देखता हूँ क्या क्या ट्रेड मिलता है मेरे को। तो सबसे पहले ये लाइब्रेरियन मेरे को नॉकबैक 2 दे रहा था, जो मेरे कोई काम का नहीं, लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट विलेजर मेरे को थॉर्न्स 3 दे रहा था, तो मैं काफ़ी सारे थॉर्न्स के बुक खरीद लेता हूँ। और फिर मेरे को प्रोटेक्शन 4 मिल गया था, तो प्रोटेक्शन 4 का भी 4 बुक खरीद लिया। और फिर मेरे को सिल्क टच मिल गया, तो 1 ले लिया। और उसके बाद मेरे को एफिशिएंसी 3 मिल गया, तो मैं एफिशिएंसी 3 के काफ़ी सारे बुक खरीद लेता हूँ। और फिर मेरे को ये भाई सब लूटिंग 2 दे रहा था, जो मेरे को चाहिए विद स्केलेटन हेड जुगाड़ करने के लिए, तो मैं 2 ले लेता हूँ। और आखिर में ये लाइब्रेरियन मेरे को मेंडिंग दे दिया। लिटरली मेरे को जो चाहिए था इसने बिना पूछे ही दे दिया, इतना अच्छा लग रहा था ना। तो इसी के साथ मेरा ये ट्रेडिंग करना खत्म हो चुका था और उसके बाद मैं लग जाता हूँ इनको इंचार्टमेंट करने के लिए। तो सारा इंचार्टमेंट करना हो चुका है और अभी तुम लोग देख सकते हो मेरे आर्मर और टूल में कितना अच्छा इंचार्टमेंट लगा हुआ है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैंने बताया था मैं एक नेदरराइट के आर्मर के साथ साथ इस वर्ल्ड का हेवीली आर्मर को भी बनाऊंगा, और बाकी जो चीजें लगेंगी वो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन काफी ज्यादा मेरे को नेदरराइट की जरूरत है, इसलिए मेरे को एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग करना है। और एंशिएंट डेब्रिस मेरे को नेदर से ही मिल सकता है, तो अभी मेरे को नेदर में जाना पड़ेगा। तो नेदर में जाने से पहले मैंने थोड़े से पोटैटोस को ग्रो करके कुक होने के लिए फर्नेस में डाल दिया, क्योंकि नेदर में और भी ज्यादा खतरनाक मॉब्स होंगे और उनसे लड़ने के लिए मेरे को कुछ अच्छा खाना भी चाहिए, तो इसलिए पोटैटोस ही काफी है। तो उसके बाद मैं एक बड़ा सा लावा पूल ढूंढने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे को ऑब्सीडियन कलेक्ट करना है। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को एक लावा पूल दिख भी गया, तो अभी मैं यहाँ से काफ़ी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ढेर सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट हो जाने के बाद मैं वापस से बेस में आ जाता हूँ और उसी के साथ मेरे पोटैटोस भी कुक हो चुके थे। तो अभी मैं नेदर में जाने के लिए पूरा रेडी हो चुका था, तो अभी मैं अपना नेदर पोर्टल इधर बना देता और फिर मैं इस नेदर पोर्टल को ऑन करके नेदर में चला आता हूँ। तो नेदर में आने के बाद ही मेरे को सबसे पहले ये अजीब से क्रीचर मिल गए, जो मेरे ऊपर मछली जैसा कुछ तो फेंक के मार रहे थे, लेकिन मैंने उनको पेल दिया। शाबाश बेटा। और साथ ही में मेरा नेदर में स्पॉन इतना अच्छा जगह में हुआ था ना, पूरा नेदर फोर्ट्रेस के सामने। अभी मेरे को विद स्केलेटन हेड और ये ब्लेज रॉड कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या पर ये बात है। और फिर मेरे को यहाँ पे एक ब्लेज स्पॉनर मिल गया था और काफ़ी ज़्यादा करके ब्लेज स्पॉन हो रहे थे, तो मैं ग्रेनेड से उड़ा देता हूँ इनको। तो इधर से मेरे पास काफ़ी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करना हो गया था। तो एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने से पहले मैं सोच रहा था विद स्केलेटन हेड काफ़ी सारे कलेक्ट कर लेता मैं, और लकीली बोलने के साथ साथ काम भी हो गया। लिटरली मेरे को एक विद स्केलेटन हेड मिल भी गया और उसके बाद मेरे को यहाँ से दूसरा स्केलेटन हेड भी मिल जाता है और आखिरी वाला विद स्केलेटन हेड मेरे को इस वाले विदर को मारने के बाद मिल जाता है। तो इसी के साथ विद स्केलेटन हेड और ब्लेज रॉड कलेक्ट करना हो चुका था और इसके बाद मैं चला आता हूँ एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए, इसलिए मेरे को एक अच्छा सा एरिया चाहिए। तो चलते चलते मेरे को ये वाला एरिया मिल गया और आई गेस नीचे यहाँ पे लावा नहीं होगा, तो -y लेवल 15 में आके मैं एंशिएंट डेब्रिस के माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। और -y लेवल 15 में मैं स्ट्रिप माइनिंग करने वाला था और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मेरे को इस वर्ल्ड का पहला एंशिएंट डेब्रिस मिल गया और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी तुम लोगों को दिखा देता।
तो काफ़ी सारे इंसेंट डेब्रीज कलेक्ट करना हो चुका था, जो मेरे हिसाब से इनफ था अभी इस नेदर से ओवरवर्ल्ड में वापस जाते। तो घर वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने इन इंसेंट डेब्रीज को कुक होने के लिए रख दिया। तो ये इंसेंट डेब्रीज कुक हो जाने के बाद मैं इनको नेदराइट इंगट में बदल देता हूँ और टोटल में 35 इंगट बन चुके थे। तो अभी मैं इस नेदराइट इंगट से उस पावरफुल आर्मर को बनाऊंगा। तो सबसे पहले हेलमेट को बना लेते, और पूरे इस आर्मर को बनाने में मेरे को टोटल में 26 नेदराइट इंगट लगा है और बाकी का 9 इंगट मेरे पास है। तो ये आर्मर को पहनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसमें हम लोग इंचेंटमेंट भी कर सकते थे, तब मेरे को पता नहीं था। लेकिन उससे पहले मैं अपना डायमंड के आर्मर को नेदराइट में भी बदल देता। तो उसके बाद मेरे को एक चीज़ देखना था कि ये हेवीली आर्मर ज़्यादा पावरफुल है या फिर हम लोगों का ये नेदराइट का आर्मर ज़्यादा पावरफुल है। और ये हेवीली आर्मर में मैंने कोई इंचेंटमेंट नहीं दिया, लिटरली इतने सारे नेदराइट इंगट इसने खा लिया, इंचेंटमेंट की ज़रूरत नहीं है ऐसा इससे। तो अभी मैं इस गुफा में आ चुका हूँ और मैंने हेवीली आर्मर पहना रखा है और मेरे को हाफ HP करके ही डैमेज दे पा रहे हैं ज़ॉम्बीज़। तो अभी मैं इसको उतार के एक बार नेदराइट का आर्मर पहन के देखता उसमें कितना डैमेज मिलता है मेरे को। और नेदराइट का आर्मर में तो ये ज़ॉम्बीज़ डैमेज ही नहीं दे पा रहे थे, उल्टा डैमेज देने के चक्कर में खुद ही मर गए क्योंकि थॉर्न्स ही लगा था। तो फिलहाल के लिए नेदराइट का आर्मर जीत गया, लेकिन मेरे को लगता है इस हेवीली आर्मर में अगर मैं अच्छे खासे इंचेंटमेंट डाल दूँ तो फिर ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और विलेजर तो मेरे को अच्छा खासा ट्रेड कर ही रहे हैं, तो फिर मैं एक ही बार में इनसे ट्रेड कर लेता। ओके, तो सारे इंचेंटमेंट मैंने इनसे खरीद लिए, अभी इनको मैं आर्मर में इंचेंट कर देता। तो अभी मैं अपना नेदराइट का आर्मर इधर में रख देता और इस आर्मर को पहन लेता। और इस आर्मर में मैंने प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3 और थॉर्न्स 3 लगा दिया हेलमेट, पैंट और जूते में। और बस जूते में एक्वा इन्फिनिटी और फेदर फॉलिंग एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो अभी मैं उस एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए जाने वाला था, इसलिए मैं थोड़े से आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ और मैं थोड़े से नए गन्स बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक स्नाइपर AMW बना लेता हूँ और उसका एक स्कोप भी बना लेता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ये स्कोप इस स्नाइपर में लग ही नहीं रहा था। लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, यूट्यूब में जाके भी देखा था, क्राफ्टिंग टेबल से ही करना पड़ता है, लेकिन ये हो नहीं रहा था। शायद मेरे मॉड्स में ही कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो अभी मेरे को ये स्नाइपर बिना स्कोप के ही चलाना पड़ेगा। और साथ में मैंने AKM और AK-15 बना लेता हूँ। तो एंडर ड्रैगन को मारने जाने के लिए सारा सामान मेरा बन के रेडी हो चुका था, लेकिन तभी ब्लड मून भी शुरू हो गया था। और लिटरली इस ब्लड मून में इतने ज़्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन होना शुरू हो गए थे कि मेरा गेम ही लैग कर रहा था। और इतने ज़्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे कि मैं थोड़ी देर के लिए इनको गन से मारता हूँ, फिर ग्रेनेड से उड़ाता हूँ, और ऊपर से ये म्यूटेड ज़ॉम्बी तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन काफ़ी देर तक इनको मारने के बाद सारे ज़ॉम्बीज़ ख़त्म हो जाते हैं और मेरे को काफ़ी अच्छा लूट और XP मिल जाता है। तो उसके बाद मैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए पूरा रेडी हो चुका था और आई ऑफ एंडर को फेंकता हूँ, लेकिन ये किसी तरफ जा ही नहीं रहा था। शायद इस वर्ल्ड में एंड पोर्टल था ही नहीं, यही सोच रहा था, लेकिन तभी मेरे को पता चला मेरा गेम ही लैग हो गया था। तो अभी हम लोगों का एंड पोर्टल उस तरफ है, तो हेलीकॉप्टर लेके चला आता। और बाय द वे इस किटी को इस बार नहीं ले जाता मैं। तो चलते चलते काफ़ी देर हो चुका था और हम लोगों का एंड पोर्टल इधर कहीं पे ही होगा, क्योंकि एंडर बॉल्स यहाँ पे ही घूमे जा रहे थे तब से। और बाय द वे इस जंगल में भी मेरे को ये छोटे छोटे बंदर मिल गए कुछ, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं माइनिंग करके नीचे चला आता हूँ। और थोड़ा माइनिंग करने के बाद मेरे को ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बाकी स्ट्रॉन्ग होल्ड से बहुत ज़्यादा अलग था। और पता नहीं इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर कोई तो एक मॉन्स्टर था जो पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड अकेले ही हिला दे रहा है। शायद मेरे आने से वो खुश नहीं है, लेकिन लकीली मेरे को उस मॉन्स्टर का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले ही मेरे को ये एंड पोर्टल मिल जाता है। तो उसके बाद मैं इस एंड पोर्टल को ऑन कर देता हूँ और इस स्ट्रॉन्ग होल्ड से निकल जाता हूँ। और उसके बाद मैं इस एंड वर्ल्ड में आ जाता हूँ। और इस एंड वर्ल्ड में एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंडर ड्रैगन नहीं है, तो अभी इस ड्रैगन को पेलना शुरू करते। तो सबसे पहले मैं इस ड्रैगन के क्रिस्टल्स को उड़ा देता हूँ। तो सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका है, अभी इस ड्रैगन को मारना पड़ेगा बस।
और ड्रैगन ने जैसे ही मेरे को हवा में उड़ा दिया, मेरे को MLG वाटर से करना था, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों स्टोन से MLG कर दिया। तो फाइनली इस ड्रैगन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसको ग्रेनेड से उड़ा दिया। तो इसी के साथ हम लोगों का एंडर ड्रैगन को बीट करना हो चुका था। तो सारे XP कलेक्ट करने के बाद मैं इसका एक को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और एक को कलेक्ट करने के टाइम गलती से ये वॉइड में गिर जाता है। तो इसका मतलब मेरे को एंडर एग नहीं मिलने वाला। अभी कर भी क्या सकते हैं, मैं भी वापस जाता। तो वापस आने के बाद अभी मेरे को अपने लिए एक घर बनाना है, और आयरन फार्म और ट्रेडिंग हॉल के बीच में इस एरिया में मैं अपना घर बनाऊंगा। तो बनाना शुरू करते और तुम लोग देख लो। तो मेरा ये घर बन के रेडी हो चुका है, और घर बनते बनते शायद विंटर भी पड़ चुका है। तो घर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल घर मैंने बनाया है, छोटा सा एक। तो अभी मेरा जो लास्ट टारगेट है वो है विदर को डिफीट करके एक बीकन बनाना है। इसलिए विदर हेड लेके मैं जहाँ पे डायमंड की माइनिंग कर रहा था वहाँ पे चला आता हूँ, और उसके बाद मैं इस विदर को स्पॉन करा देता हूँ। और मेरे पास गन था तो बहुत ईजीली डिफीट भी हो जाता है। तो विदर को डिफीट करने के बाद मैं नेदर स्टार लेके घर वापस आ जाता हूँ। तो घर वापस आने के बाद अभी मैं इन विलेजरों से आयरन के बदले एमरल्ड काफ़ी सारे ट्रेड कर लेता हूँ। तो ट्रेडिंग हो जाने के बाद मैं इस बीकन को बना देता हूँ और अपने बेस के बीच में इसको लगा देता हूँ। तो इसी के साथ मेरा लास्ट टारगेट जो कि है बीकन बनाना वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो तुम लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।